नमस्कार, योगा माय लाइफ पे आप सबका स्वागत है। पीछे मैंने 2-3 वीडियो दिए जिसमें केस स्टडी की। आज भी केस स्टडी का वीडियो है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रीति नाम की एक लड़की है, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि वो स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। समस्या क्या है कि अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, अच्छे घर से हैं, सब कुछ बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी को कुछ कमा के नहीं देना, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन क्या है कि ना तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रही हैं, तनाव में जीती हैं, ज़्यादा समय जो है मोबाइल पे गुजारती हैं, कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल नहीं है, मेमोरी पावर बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, ना के बराबर, याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। हालांकि घर वाले काम के लिए कहते नहीं, फिर भी काम में मन नहीं लगता। जबकि कोई भी लड़की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो, जवान लड़की है, तो उसको घर के काम भी सीखने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो ये अच्छा रहा कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, प्रीति ने, कि मैं कोई सॉल्यूशन दूँ, योगा के माध्यम से कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता हो, ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल बदल सकता हो, मोबाइल थोड़ा कम हो सकता हो। सबसे पहले मैंने उनको एक बात समझाई कि देखो, मोबाइल जो है वो जीवन का हिस्सा है, ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। लेकिन मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा रहे, हम उसके जीवन का हिस्सा ना बन जाएँ, बस इस बात से बचना होता है, इस बात का ख्याल रखना होता है। लेकिन ये बात हर किसी को मालूम है। अब इसको आप इसमें कैसे, व्यवहार में कैसे लेके आओगे कि आप इस बात को समझो, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ना ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करके, ज़्यादा बाहर की बातें सुन के, देख के हमारा माइंड ना बड़ा वेवरिंग हो जाता है। वेवरिंग होके वो टिकता नहीं है, यानी कि फिर वो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। जब माइंड टिकेगा ही नहीं, जब तक माइंड टिकेगा नहीं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, तो रिलैक्सेशन नहीं होगी। रिलैक्सेशन जब तब होगी जब आपका माइंड रुकना शुरू होगा। इसलिए रिलैक्सेशन के लिए सबसे ज़रूरी अंग है कि आपका माइंड जो है रुके, कम से कम थोड़ी देर के लिए अवश्य रुके। वो उसका माइंड रुकता नहीं था और उसकी वजह से वो परेशान रहती थी, मेमोरी लॉस भी हो रहा था, काम में मन नहीं लगता था। जो काम वो करना चाह रही है, अपनी जो पढ़ाई है, वो ही नहीं हो पा रही है, जबकि और कोई बाउंडेशन ही नहीं है। खैर, मैंने उनको पहला काम यही दिया कि आप थोड़ा टहला करिए दिन में, किसी भी पार्क में जाया कीजिए अकेले। अगर आप अकेले जा सकती हैं तो, अगर वो आपको सूट करता है, आपके लिए ठीक है तो, अदरवाइज किसी को लेके जाएं, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, मैंने उनको कुछ प्राणायाम दी है। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम दिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम दिया और उज्जयी प्राणायाम दिया। 3 प्राणायाम मैंने दिए। मैंने कहा आप कोशिश कीजिए, ये प्राणायाम कैसे भी हो, आपसे हो पाए तो ठीक है, जितने भी हो पाए आप इनको कीजिए। और उसके बाद मैंने उनको एक गाइडेड मेडिटेशन दी। गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है कि ये 20 से लेके 25-26 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन होती है। उसमें बड़ा एक प्यारा सा म्यूज़िक होता है जो हमने डेवलप किया होता है। एक तकनीक उसमें डाली होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के बड़े ही आराम से ध्यानस्थ हो जाता है। तो मैंने उनको प्राणायाम दिए, 3 प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का असली नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। उसके बाद उनको उज्जयी प्राणायाम दिया, उसके बाद उनको गाइडेड मेडिटेशन दी। ऐसा जब उन्होंने किया, विदिन 3 डेज़ चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि सबसे पहले तो रिलैक्सेशन आएगी। जब माइंड आपका रिलैक्स होगा तो आपको अच्छा अपने आप लगेगा। 3 दिन में आपका रिजल्ट बोलोगे कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। जब रिलैक्सेशन आएगी तो रिटेंशन पावर आएगी, माइंड थोड़ी देर कहीं ठहर पाएगा, फिर आप पढ़ाई करोगे, वो भी अच्छी लगने लगेगी। यानी कि थोड़े से एफर्ट से योगा के और ध्यान की प्रविधियों के जीवन उसका बदल गया, प्रीति का। अब मैंने उसको कहा कि ये अभी शुरुआत है, रिजल्ट इससे और ज़्यादा आगे जाएंगे, आपका करेक्टर बिल्डअप होगा। आप, ऐसा मतलब नहीं कि आप बैड करेक्टर हो, करेक्टर बिल्डअप होगा मतलब आप और ज़्यादा उच्च करेक्टर आपके जहन में उभर के आएगा और लोगों की मदद करने का मन करेगा और आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का, हमारा, मेरा, मैं आपका टीचर हूँ, मेरा भी आप नाम ऊँचा करेंगे। क्योंकि ये शुरुआत मात्र है। सब कुछ होता माइंड से ही है, बॉडी माइंड सबका सेम है। अगर माइंड को स्टेबलाइज कर लिया जाए और माइंड की पावर को समझ लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस योगा की कुछ तकनीक है, योगा धर्म नहीं है, योगा एक अनुशासन है। अथ योग अनुशासनम, पतंजलि योग सूत्र जब शुरू होता है तो इसी बात से शुरू होता है।
तो इसलिए ये मत समझिएगा कि ये हिंदू धर्म की कोई बात हो रही है। हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही, एक अनुशासन है, एक प्रैक्टिस है, एक कल्चर है, उसकी बात हो रही है। उस लड़की ने जैसे उस कल्चर को जिया और इमीडिएट रिजल्ट आने लगे, और आज वो बड़े अच्छे से पढ़ाई भी कर रही है। मेमोरी पावर है, मैंने कहा था करेक्टर बिल्डअप होगा तो अब उसकी कनेक्टिविटी होने लगी है लोगों से। कनेक्टिविटी किस तरीके से की, वो उसने एक हेल्प ग्रुप जैसे क्रिएट किया है दूसरों की मदद करने का, अपनी कुछ जो उसकी सहेलियाँ हैं उनके साथ मिल के। तो ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आने लगी, लोग उसको जानने लगे हैं, वो लोगों की मदद करती है, लोगों से मदद मिलने लगी है, पढ़ाई बड़े अच्छे से होने लगी है। तो इतना कुछ जो है, थोड़ा सा चीज़ को समझना होता है। जैसे प्रीति ने मुझे कहा और मैंने समझा, और फिर मैंने उसको रिजल्ट दिया, किया उसने ही, मैंने गाइड किया। लेकिन हम लोगों का जो विशेषता है गाइड करने की, वो यही होती है कि हम सामने वाले की जो तकलीफ़ है, जो उसका माइंड के अंदर जो टेक्सचर है, वो क्या सोचती है, उसके हिसाब से मेडिटेशन तकनीक डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से ही हम प्राणायाम वगैरह डिसाइड करते हैं, और रिजल्ट निश्चित तौर पे मिलते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।